आप बागेश्वर बाबा जी के ऊपर या बागेश्वर धाम में जो कोई भी गुरु जी हैं, पंडा जी हैं, बाबा जी हैं, साधु महात्मा हैं, उनके ऊपर इतने ज़्यादा आप विश्वास कर ही क्यों रहे हो? आप डॉक्टर पे विश्वास करो भाई। आपका कोई बीमारी है तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करो, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करो। हाँ, आप भगवान के ऊपर विश्वास करो। मैं भी अपने संकट के समय में एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं अस्तित्व को याद किया हूँ, सुप्रीम पावर को याद किया हूँ, उस चीज़ को याद किया हूँ जिसके बारे में आइंस्टीन बात करते हैं, जिसके बारे में गौतम बुद्ध बात करते हैं, जिसके बारे में रजनीश बात करते हैं कि हाँ, एक सुप्रीम पावर हो सकता है जो पूरे अस्तित्व को कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है, एटम्स को कंट्रोल कर रहा है, उनके अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है, उनको भी कोई ओवरऑल एक कंट्रोलर हो सकता है। तो मैं भी ऐसे मान के चलता हूँ कि हाँ, एक सुप्रीम पावर ऐसा हो सकता है। तो उसी सुप्रीम पावर पर ही आप भी विश्वास कीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसी बीमारी है या ऐसा कुछ घोर संकट है जो आप कितना भी कर्म कर कर के थक गए, परेशान हो गए, तो उसी सुप्रीम पावर को याद कीजिए। मैं भी नहीं कहता हूँ कि आप नास्तिक बन जाइए। वैसे तो मैं बचपन में नास्तिक था। मैं लगभग 20 साल तक नास्तिकों की तरह ही बात करता था। भगवान को मैं कुछ भी वैल्यू नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ी, धर्म दर्शन अध्यात्म को पढ़ना शुरू किया, साइंस को समझना शुरू किया, तो मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ा सा काम करना शुरू की और मेरे अंदर का जो अवेयरनेस था वो काम करना शुरू किया। और फिर मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं अंधविश्वासी नास्तिक बन गया हूँ, नहीं। मेरा भी बारे में आप ऐसा ही समझ लो जिस तरह से आइंस्टीन सोचते हैं या रजनीश सोचते हैं, कृष्णमूर्ति सोचते हैं, उसी तरह से मुझे भी लगता है कि एक सुप्रीम पावर जैसी चीज़ हो सकती है जो पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करती है। लेकिन मेरे अंदर यह भी एक ख्याल है कि ये एक ही जगह, वो सुप्रीम पावर एक जगह पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कोई एक पॉइंट सोर्स पे वो सुप्रीम पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि हर एक एटम के अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, हर एक एनर्जी पार्टिकल के अंदर वो पावर एग्जिस्ट कर रही है। और वो हर एक बॉडी के अंदर वो पावर काम कर रही है, एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो रही है, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है, और इस तरह से पूरा अस्तित्व एक हार्मोनी के साथ डेवलप हो रहा है। मेरी सोच कुछ ऐसी है। मतलब कहने का मतलब, जो सुप्रीम पावर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक बॉडी के अंदर, फोटोन से लेकर ब्लैक होल तक, हर एक बॉडी के अंदर, छोटा से छोटा बॉडी, बड़ा से बड़ा बॉडी, हर एक बॉडी के अंदर पावर है। और वो पावर उस यूनिट पे भी कंट्रोल कर रही है, उस यूनिट पे भी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कर रही है, और पूरे ओवरऑल भी एक दूसरे के साथ कंट्रोल हो रहा है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरा अस्तित्व का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, जो हार्मोनाइजेशन है, इस तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से मैं, एक तरह से समझिए तो अस्तित्व का जो पावर है उसको मैं बताने का कोशिश किया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यार, आप बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई भी गुरु और बाबा हो, कोई भी महात्मा हो, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा, मैं सबसे बड़े गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उस पर यार ना आंख बंद करके विश्वास मत करो, प्लीज़ मत विश्वास करो। इवन मैं एक वीडियो देख रहा था बागेश्वर बाबा जी का, उसमें बोलते हैं कि मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर ऐसा प्रेरणा होता है, लेकिन मेरे बातों पर हो सकता है मैं भी गलत हूँ। यार, जब वो सामने से बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो इतना 100% उनके ऊपर ट्रस्ट आप मत करो। ट्रस्ट आप मेडिकल साइंस के ऊपर ही करो। हाँ, एक अस्तित्व का भी पावर है, उसके ऊपर भी आप विश्वास करो, और उनसे भी आप प्रार्थना करो कि मेरा जो बीमारी है, मेरी जो परेशानी है, मेरा जो दुख तकलीफ है, उसको हे प्रभु, हे ईश्वर, अल्लाह, जो भी तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, गांधी जी बोलते हैं। तो जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, मुझे थोड़ा सा इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से, इस दुख और परेशानी से मुझे भी बाहर करो। इस तरह से आप प्रेयर कर सकते हो। मैं भी आपको मना नहीं करता हूँ, अभी प्रेयर करो। और किसी गुरु और किसी गॉड मैन, किसी बाबा, किसी साधु, किसी महात्मा के पास जाके प्रेयर मत करो। मैं कभी प्रेयर किया हूँ तो यार, मुझे जहाँ तकलीफ़ होती है मैं वहीं पे वो भी हाथ भी नहीं मैं जोड़ता हूँ, बल्कि भगवान से बोलता हूँ, ये क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे? ऐसे मैं भगवान से भी सवाल कर देता हूँ, ये क्या कर रहे हो? ये नहीं कि हे प्रभु, मैं ऐसे मत करो यार, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। इस तरह से मैं नहीं बात करता हूँ। मैं बल्कि भगवान से भी क्वेश्चन कर देता हूँ, ये क्या हो रहा है? जैसे कि मैं बताऊँ, मेरा जब बच्चा पैदा हुआ, बेटा जब पैदा हुआ, तो वो सांस नहीं चल रही थी उसकी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ा। और जो डॉक्टर की नर्स थी वो आके बाहर न्यूज़ दे दी कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वहाँ पे एक तरह से समझो तो मैं परेशान तो हुआ, कोई भी पेरेंट्स परेशान होगा, मैं भी परेशान हुआ था। तो मैं वहीं पर समझो तो अकेले में चला गया, और वहाँ पे मैं मन ही मन बोलने लगा, यार ये क्या हो रहा है यार,
मैं भगवान से समझो तो एक तरह से बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर का जो आत्मा है परमात्मा से बात कर रही है। क्या हो रहा है, मैं भगवान से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? बचाओ उसको यार, क्या कर रहे हो भगवान से? मैं ऐसे बोलता हूँ भगवान को, बचाओ उसको। क्या गलती हो गया? और वो बच्चे ने क्या गलती किया? पिछला जन्म में किया होगा, इस जन्म में कुछ गलती करेगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा बुझाऊंगा। तो मेरा तो भगवान से इसी तरह से बातचीत होता है। मैं प्रार्थना भी नहीं करता हूँ, एक तरह समझो तो मैं बात करता हूँ। सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने। मेरे हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है, ऑक्सीजन लगा दी है और 2-3 मिनट के बाद न्यूज आया कि नहीं अभी ठीक है। तो एक तरह से समझो, दुख तकलीफ परेशानी किसको नहीं होता है यार, सबको होता है। तो गुरु और बाबा के चक्कर में मत पड़ो, सीधे भगवान से प्रेयर करो। करना है तो मैं ये बोलता हूँ, सीधे भगवान से प्रेयर करो, सीधे सुप्रीम पावर से बोलो मैं तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। मेरा तो ऐसे ही हुआ है, मैं ऐसा ही हूँ, सीधे सुप्रीम पावर से बात करने की मैं बात करता हूँ। नो मीडिएटर को मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ यार। रजनीश जैसे शख्सियत को ना मैं 16 साल के एज में बोल दिया कि मैं रजनीश का क्यों चेला बनूंगा यार। कोई ऐसे ही दोस्त मेरे ऊपर टोंट मार दिया, व्यंग कर दिया कि लगता है ये भी अब रजनीश का, किताब में एक्चुअली पढ़ रहा था, उसने मेरे ऊपर टोंट मार दिया कि ये लगता है ये भी अब रजनीश का चेला बन जाएगा, जैसे वो विनोद खन्ना चेला बन गए या बहुत सारे उनके चेले थे। तो मैं 16 साल के एज में बोल दिया कि मैं क्यों रजनीश का चेला बनूंगा यार, रजनीश चाहे तो मेरा चेला बन जाए। तो मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग समझ लो कि 16 साल के एज में भी कैसा था। घमंड तो घमंड, अहंकार, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मैं दुनिया का सबसे अहंकारी व्यक्ति हूँ, सबसे इगोइस्ट हूँ, सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हूँ तो हूँ भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तो जो भी हो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से यार किसी भी बाबा का, किसी भी गुरु का, किसी भी पंडा का, किसी भी साधु संत का बुराई करने से क्या फ़ायदा है। और अभी आप दूसरे एक बाबा के चक्कर में पड़े हो, क्या पता कल जाकर आप उसका भी शिकायत करो। क्योंकि यार मेडिकल साइंस आपके बीमारी को दूर करेगा। मेरे बच्चे को बचाया तो मेडिकल साइंस बचाया। ऑक्सीजन का खोज बहुत पहले ही हो चुका है और उस डॉक्टर के पास वो डिवाइस था ऑक्सीजन देने वाला, तो उसने वो ऑक्सीजन लगा दिया और मेरा बच्चा सांस लेने लगा। तो हॉस्पिटल में भी बच्चा पैदा करो, घर पे मत पैदा करो। ये भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। तो जो भी हो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वीडियो का सारांश यही है दोस्तों कि किसी भी गुरु के पास, किसी भी बाबा के पास इतनी भी श्रद्धा से मत जाओ, इतने भी विश्वास से मत जाओ कि तुम्हारी जो भी समस्या है वो दूर कर देंगे और तुम्हारे ऊपर स्पेशल कृपा करेंगे। नहीं करेंगे भाई, मत जाओ। जहाँ हो वहीं से भगवान को याद करो, वहीं से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वहीं से करो, वहीं से प्रेयर करो। जैसे मैं दुख के समय परेशानी के समय प्रेयर किया। प्रेयर मतलब वही, हाथ भी मैं नहीं जोड़ता हूँ, बात करता हूँ। समझ लो एक दोस्त जैसे दूसरे दोस्त से बात करता है ना, मैं वैसे भगवान से बात करता हूँ। सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो मत सुने, ऐसे है मेरा स्वभाव। तो जो भी हो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।